ओके। सो अभी आज वाले सेशन का टॉपिक है अपना कि हाउ टू गेट फर्स्ट सेल। हमको पहली सेल कैसे निकालनी, पहली सेल हम कैसे निकाले, पहली सेल का प्रोसेस क्या है, कैसे हम पहली सेल क्लोज कर सकते हैं। जो भी पर्सन द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे न्यू है, जिनकी अभी तक फर्स्ट सेल भी नहीं निकली है ना, वो इस सेशन को मस्टली एंड तक देखे, एंड तक, एंड तक। अगर आप लिटरली चाहते हो मेरी पहली सेल भी निकले, दूसरी भी निकले, पांचवी भी निकले, 10वीं भी निकले और मैं यहाँ पे हजारों सेल्स क्लोज करूं, तो सेशंस को मस्टली पूरा देखना, चीजें तभी जाके आपको समझ में आने वाली है। देखो गाइस, सबसे पहला पॉइंट नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है, सेल क्लोज करने के लिए करना क्या क्या है। पॉइंट वाइज मैं सारी चीजें बताने वाली, पॉइंट वाइज। जिसमें पॉइंट नंबर 1 आता है, आपको सेल क्लोज करना है, आपको आपकी सर्विस सामने वाले को सेल करनी है, राइट और नॉट। मैं आपको ज्यादा बड़ा चढ़ा की चीजें नहीं बताने वाली हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाली हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। आपको सेल करना है, बट सेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आप सेल कर क्या रहे हो। आप सेल क्या कर रहे हो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अबाउट कोर्सेज, यू नो एवरीथिंग अबाउट योर सर्विस। आप जो सर्विस कस्टमर को देने जा रहे हो, आपके जो भी कोर्सेज है जो आप अपने कस्टमर को देने जा रहे हो, क्या उन कोर्सेज के बारे में आपके पास नॉलेज है? क्या उन कोर्सेज के बारे में आप पूरा जानते हो? देखो होता क्या है ना, हमको खुद को जिस चीज के बारे में नहीं पता, वो चीज हम किसी और को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? बात फैक्ट है या नहीं है? सबसे पहले सेल क्लोज करने के लिए, फर्स्ट सेल क्लोज करने के लिए स्पेशली पहला पॉइंट क्या आता है, नो एवरीथिंग अबाउट योर कोर्सेज एंड अबाउट योर प्लेटफॉर्म। आपको सब कुछ पता होना चाहिए आपके कोर्सेज के बारे में। लाइक मिनी कोर्स क्या है, मिनी कोर्स के अंदर क्या क्या है, बेसिक कोर्स के अंदर क्या क्या है, स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या है, प्राइम के अंदर क्या क्या है, नोबल के अंदर क्या क्या है, उन कोर्सेज के क्या क्या बेनिफिट्स है। यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट ऑल दीज कोर्सेज। सारे कोर्सेज के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? चीजें क्लियर हो रही है साथ ही साथ में? नो एवरीथिंग अबाउट योर कोर्सेज, कोर्सेज के बारे में। और दूसरा पॉइंट, उन कोर्सेज के थ्रू हम कैसे स्किल्स को लर्न करेंगे, उन कोर्सेज के थ्रू कैसे हम अच्छी खासी इनकम को जनरेट करेंगे, आपको वो भी अच्छी तरीके से चीजें पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने बताया, कोर्सेज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कौन से कोर्स के अंदर क्या है, कोर्सेज की प्राइस क्या क्या है, उसका एक्टिव इनकम क्या है, उसका पैसिव इनकम क्या है, सभी चीजें। साथ साथ में उन कोर्सेज के लेने के क्या क्या बेनिफिट्स है। लेट सपोज मैं नोबल, कोई आप किसी को आप नोबल कोर्स रिकमेंड कर रहे हो, तो नोबल कोर्स का बेनिफिट क्या है, प्राइम कोर्स का बेनिफिट क्या है, स्टैंडर्ड का क्या बेनिफिट है, स्टैंडर्ड के बाद में बेसिक का क्या बेनिफिट है, मिनी कोर्स का क्या बेनिफिट है। आपको सारे कोर्सेज की डिटेल में पता होना चाहिए, कौन से कोर्स का क्या क्या बेनिफिट है। एग्री करते हो या एग्री नहीं करते हो? एग्री करते हो, चलो ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, देखो गाइस, आप सभी को पता है अफिलिएट मार्केटिंग आपने ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद में सेकंड प्रोसेस क्या आती है, ज्वाइन करने के बाद में सेकंड प्रोसेस आती है अबाउट ट्रेनिंग सीरीज। जब जैसे ही आपने टीएफएस का, जैसे ही आप टीएफएस का पार्ट बने थे ना, आपको एक 10 डेज के वीडियोस मिले होंगे, 10 डेज की सीरीज मिली होगी। आपको पता है उस 10 डेज की सीरीज से ही जो भी पर्सन है यहाँ पे द फ्यूचर स्किल के अंदर अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, उन्होंने 10 डेज की सीरीज के थ्रू ही अच्छी खासी इनकम को जनरेट करना स्टार्ट किया। डू यू नो? उन्हीं 10 डेज की सीरीज के थ्रू। अगर आपके पास 10 डेज की सीरीज नहीं है तो सबसे पहले आपके अपलाइन के पास जाना है, अपलाइन से 10 डेज की सीरीज लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेज रेगुलर बेसिस पे। 10 डेज की सीरीज चाहे आप 10 दिन में कवर करो, और उसी 10 डेज की सीरीज को चाहे आप 7 डेज में कवर करो, इस टोटली अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? और 10 डेज की सीरीज को सिर्फ देख के छोड़ना नहीं है, आपको मस्टली 10 डेज की सीरीज के नोट्स बनाने हैं। नोट आपको नोटबुक में लिखने हैं, हाथों से रिटर्न में होना चाहिए आपके पास सब कुछ। क्योंकि होता क्या है ना, हमने एक बार किसी वीडियो, 10 वीडियो, भाई इतने लंबे लंबे वीडियोस रहने वाले हैं, आपके एक वीडियो दिमाग में चल जाएगा, दूसरा देखने जाओगे पहला निकल जाएगा, तीसरा देखने जाओगे पहला दूसरा दोनों निकल जाएगा। तो इससे बढ़िया ना, जो चीजें आप देखते चलो उसको साथ साथ में नोट्स बनाओ। देखो मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो मैं खुद करी हूँ, मेरे को रिजल्ट मिला है।
और अगर आप अपने अकॉर्डिंग करते हो तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। जो पर्सन इनकम करना चाहते हैं मैं उनको पर्सनली रिकमेंड क्या करूंगी, सबसे पहले मस्टली आपको 10 डेज की सीरीज कंप्लीट करनी है। और अगर आपको 10 डेज की सीरीज स्पॉन्सर के थ्रू भी नहीं मिल रहा, कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे, लाइव प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, इधर देखो। हाँ, एक सेकंड रुकिए प्लीज। आपको यूट्यूब पे जाना है, सबसे पहले सर्च करना है यहाँ पे डिजिटल आकांक्षा सोनी, स्पेलिंग मिस्टेक सही कर लेना, AAKAN, ठीक है। चैनल में जाने के बाद में आपको जाना है कहाँ पे, चैनल, ओके, इस पे टाइप करो। इस पे टाइप करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज प्लेलिस्ट, PLAYLISTS, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वहां पे एक प्लेलिस्ट है, ये रहा, अफिलिएट वर्कशॉप करके। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लिटरली तगड़े लेवल पे इनकम जनरेट करनी है, तगड़े लेवल पे, तो आप सभी को क्या करना है गाइस, मैं आपको लिटरली बताऊं, अफिलिएट मार्केटिंग फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपको करोड़ों रुपए दे सकती है। मैं लाखों की बात ही नहीं कर रही, करोड़ों रुपए। लोगों ने यहाँ से करोड़ों रुपए कमाए हैं। अगर उन्होंने कमाया है तो ट्रस्ट मी, आप भी कमा सकते हो। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रोड मैप को फॉलो करना है। 10 डेज की सीरीज देखो, यहाँ पे देखो 10 वीडियो है, यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे नीचे कॉर्नर में, देखो 10 वीडियोज है, इस पे टैप करो। टैप करने के बाद में सारे वीडियोस आपके सामने प्ले हो जाएंगे। इन वीडियोस को, 10 वीडियोस को अगर आपने देख लिया, आपका काम 110%, इतना ही करना है, बात खत्म, ठीक है। दूसरी प्रोसेस मैंने आपको बताई, सबसे पहले कोर्सेज की डीप में आपको नॉलेज होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, कोर्सेज के बेनिफिट्स आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट कहाँ से आपको पता चलेंगे, बेनिफिट आपको पता चलेंगे प्रेजेंटेशन वीडियो के थ्रू। जो प्रेजेंटेशन वीडियो जिसको देख के आपने ज्वाइन किया है, उसी प्रेजेंटेशन वीडियो को आपको खुद को ज्वाइन होने के बाद में 2 से 3 बार कम से कम देखना है, जिससे आपको पता लगेगा हर कोर्स के अंदर क्या क्या है, कोर्सेज के क्या क्या बेनिफिट है, उन कोर्सेज को क्यों करना चाहिए, उन कोर्सेज को करके हम क्या कर सकते हैं, उन कोर्सेज के थ्रू हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है। सारी चीजें प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर बताई गई है। प्रेजेंटेशन वीडियो कहाँ से मिलेगा, वापस से बताती हूँ, यहाँ पे देखिए। प्रेजेंटेशन वीडियो ऑलरेडी अपना एक प्रेजेंटेशन तो है, अब द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म का एक इंग्लिश प्रेजेंटेशन भी आने वाले और दो और हिंदी प्रेजेंटेशन भी आने वाले, हाँ, ये भी आप देखो, इसी अकाउंट पे आपको जाना है। इस अकाउंट पे जाने के बाद में वीडियोस वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप वीडियोस वाले ऑप्शन पे जाओगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है पॉपुलर का। पॉपुलर पे तो जाने की चलो जरूरत नहीं है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना। आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेना, थोड़ा सा और, यहाँ पे ये आ गया, अर्न इजिली 1 लाख to 2 लाख पर मंथ, ठीक है। ये आ गया अपना द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म का प्रेजेंटेशन वीडियो। यहाँ पे आप देख लो, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। कई सेशन को बिल्कुल लीव मत करना, आज का सेशन मैंने जैसे कि बताया बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, आगे और अमेजिंग अमेजिंग पॉइंट्स है, सो मस्टली, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रेजेंटेशन आपको 2 से 3 बार देखना है, जिसमें आपको सारा क्लियर होगा कि उन कोर्सेज के क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट, ठीक है, डन, ओके डन। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया 10 डेज ट्रेनिंग सीरीज, जो मस्टली आपको कंप्लीट करना है फर्स्ट सेल के लिए। डायरेक्टली लीड को प्लान समझाने के लिए नहीं जाना है। जब तक आपको खुद को ही चीजें नहीं पता, सामने वाले को क्या बताओगे, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। फिर एंड ऑफ द रिजल्ट क्या आएगा, मैं मेरी लीड नहीं आया, मेरे को तो कन्वर्जन ही नहीं निकल रहा, मेरा तो टाइम बर्बाद हो गया। ये आप ना कहो, इसीलिए 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया। चौथा पॉइंट जो मस्ट नेसेसरी है, दैट इज मेक टू डू लिस्ट। मेक योर टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के अंदर क्या क्या करना है, MEKETODOLIST। नेहा मैम, नेहा ठाकुर मैम, नोट्स बनाइए, नोट्स लिखिए नोटबुक के अंदर प्लीज। नोटबुक में नहीं लिखोगे चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सभी पर्सन को नोटबुक में चीजों को नोट डाउन करना है, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएगी। वो कोई भी पर्सन हो, मान के चलो आप हो, अगर आपकी इनकम हो गई है,
आप फिर भी नोट्स बना लो, आपकी टीम को आपको शेयर करने के काम आएगा। नितेश सर प्लीज मेक ए टू डू लिस्ट, प्लीज मेक ए नोट्स ऑफ इट। नोट्स बनाइए, आपकी टीम को शेयर करने के काम आएगा। ठीक है, वापस से रिपीट कर रही हूँ, आज का सेशन बहुत अमेजिंग जाने वाला है। जो स्टेप्स लिटरली हेल्पफुल है इनकम करने के लिए वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 आता है नो एवरीथिंग अबाउट कोर्सेज। नंबर 2 आता है कोर्सेज के क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे है वो पता कैसे लगेगा, प्रेजेंटेशन के थ्रू। नंबर 3 मैंने आपको बताया ट्रेनिंग। नंबर 4 मैं आपको बता रही हूँ मेक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में क्या, देखो आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, आपको कोर्सेज के बारे में पता लग चुका है, आपको कोर्सेज के बेनिफिट के बारे में पता लग चुका है। अब बारी आती है इम्प्लीमेंट करने की, हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखो आपने काफी सारे अदर सेशंस देखे होंगे, लीड जनरेशन के, क्लोजिंग के, फर्स्ट सेल के, वहां पे डायरेक्टली आपको बताते हैं आपको नॉन को टारगेट करना है, आपको इनको टारगेट करना। अरे ये चीजें नहीं होती है। वो करने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है जो चीजें करने की, अगर आप वो नहीं करोगे तो मेक श्योर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बट मेक श्योर आपको क्या करना है कि मेरे को ये प्रोसेस पहले करना है, तब जाके आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, नंबर सॉरी फॉर दिस। नंबर 4 पे आ जाता है टू डू लिस्ट। देखो गाइस, जो भी चीजें आपने 10 डेज की सीरीज में देखा है, 10 डेज की सीरीज के अंदर अपने आपको क्या क्या मिलेगा बता देती हूँ। 10 डेज की सीरीज के अंदर आपको मिलेगा कि किस तरीके से आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है सोशल मीडिया की, किस तरीके से ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है, किस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है, किस तरीके से प्रोफाइल बिल्डिंग का मैंने आपको बता दिया, फॉलोअप किस तरीके से लिया जाता है, लीड्स का प्लान किस तरीके से समझाया जाता है, लीड को माइंडसेट अपना किस तरीके से बिल्ड करना है। वो सारी चीजें है ना आपको 10 डेज की सीरीज के अंदर मिल जाएगी। मेक श्योर करना उन सारी चीजों के नोट्स बनाना मस्ट कंपलसरी है। नोट्स बनाने के बाद में चीज आती है इम्प्लीमेंट करने की। अब हमको इम्प्लीमेंट करना है, अब बारी है रिजल्ट निकालने की। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट के अंदर आपको क्या क्या करना है बता देती हूँ। और टू डू लिस्ट आप बनाओगे रात को सोने से पहले। सुबह उठ के टू डू लिस्ट नहीं बनता, रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनती है। मैं तो बनाती हूँ क्योंकि रात को उठते हैं तो टू डू लिस्ट बनाने में अपने 1-2 घंटे निकल जाते हैं, तो कोई मतलब वाली बात नहीं। रात को सोच के सो कि कल मेरे को क्या क्या करना है। हाँ, तो टू डू लिस्ट में देखो अपना काम सोशल मीडिया का है। हाँ, यहाँ पे हम पैसा कमाने वाले हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो हमको काम ज्यादा करना होगा सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया कैसे, जैसे जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। ये 5-4 प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू ही आप 1 CR क्रॉस करने वाले हो, जिसके थ्रू ही आप लाखों करोड़ों कमाने वाले हो। जिसको भी नींद आ रही है आशीष सर अपना फेस वॉश करके आ जाओ प्लीज। ठीक है, हाँ तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला रूटीन। सबसे पहला रूटीन मैं आपको बता रही हूँ, अपने सोशल मीडिया हैंडल को बिल्ड करने पे फोकस करना है। मस्टली बता देती हूँ बिल्ड कैसे करना है। वो सारी चीजें 10 डेज की सीरीज के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। जिसने वो कंप्लीट नहीं करी वो इस फील्ड में ग्रो नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रोफाइल बिल्ड करना है। प्रोफाइल के अंदर क्या आता है, प्रोफाइल आता है, बायो आता है, हाईलाइट आती है। और डेली बेसिस पे आप सभी को क्या करना है, डेली बेसिस पे 1 से 2 रील्स, रील भी होनी चाहिए उसके अंदर, पोस्ट भी इंक्लूड होनी चाहिए, डेली बेसिस पे डालनी। डेली बेसिस पे डालना है, डेली बेसिस पे 1 से 2 वीडियोस डेली बेसिस पे आपके आने चाहिए। अब आप बोलोगे काफी मेंबर्स ऐसे भी है मैम आज हमने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, कितने दिन के अंदर हमारी फर्स्ट सेल निकल जाएगी। टोटली अप टू यू कि आप कितना अच्छा हार्डवर्क करते हो, कितना ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हो। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है या नहीं। मैंने ऐसे पर्सन भी देखा है जिनकी सेम डे क्लोजिंग हुई है। मैंने ऐसे पर्सन भी देखे जिनका नेक्स्ट डे क्लोजिंग हुई है। ऐसे पर्सन भी देखे जिनकी 5-6 दिन में इनकम हुई है। ऐसे पर्सन भी देखे जिनकी 10 दिन में इनकम हुई है। ऐसे पर्सन भी देखे जिनकी 1 महीने के अंदर इनकम हुई है। और ऐसे पर्सन भी देखे जिनके 5-6 महीने हो गए अभी तक एक भी सेल नहीं हुई। टोटली डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं। टोटली अप टू अस कि हमारा हमारा काम करने का तरीका क्या है, हम कितने कंसिस्टेंट है, कितने हार्ड वर्कर है, वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितने अच्छे तरीके से आप काम करोगे उतने ही अच्छी तरीके से आपका कन्वर्जन निकलेगा। फैक्ट है बात, हाँ जी फैक्ट है। तो नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट के अंदर डेली बेसिस पे आपकी 2 रील इंस्टाग्राम पे आनी चाहिए। इंस्टाग्राम के कंटेंट के रिगार्डिंग, कंटेंट कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई है। बताई भी कहाँ पे है, मेंशन कर देती हूँ, वापस स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। देखो होता क्या है ना, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर आपको काम करना है। प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, हाईलाइट कैसी होनी चाहिए, बायो कैसा होना चाहिए, रील्स कैसे डालनी है, रील्स का कंटेंट कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, 10 डेज की सीरीज के अंदर मिलने वाली है।
कंटेंट रिसर्च कहाँ से करना है, कंटेंट बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम कहाँ से निकाले, वो सारी चीजें, कंटेंट की शूटिंग इवन कैसे होती है, वो तक 10 डेज की सीरीज के अंदर बताया गया है। एग्री करते हो मेरे पॉइंट्स को? वो तक 10 डेज की सीरीज के अंदर बताया गया है। ठीक है, डेली बेसिस पे 2 वीडियोस आपको डालने हैं। और डेली बेसिस पे देखो होता क्या है ना, अभी एज ए बिगनर कोई भी पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करता है ना, उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस के अंदर उसने इन्वेस्ट कर दिया होता है। सही बात है, एग्री करते हो नहीं करते हो? तो वापस से वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इन्वेस्ट इन द सेंस फेसबुक एड में इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर। तो वो पर्सन क्या करेगा, ऑर्गेनिक लीड जनरेट करेगा। ऑर्गेनिक से जब थोड़ा बहुत रिजल्ट निकलता है, तब जाके वो फिर भी इनऑर्गेनिक वे में शिफ्ट हो सकता है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? ऊपर से तो नहीं जा रही ना? ऊपर से तो नहीं जा रही ना? मंजुला मैम प्लीज सीटिंग बैठ के आप सेशन लीजिए। अगर सोते सोते लोगे तो चीजें ऊपर से चली जाएगी, समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो मैंने आपको बोला सबसे पहली प्रोसेस क्या करना है, सोशली काम करना है। आपने अकाउंट्स को बिल्ड करना है, अकाउंट को बिल्ड करने के बाद में कंटेंट मार्केटिंग पे खेलना है। कंटेंट मार्केटिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करनी है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए क्या करोगे, यू विल डू कंटेंट मार्केटिंग, यू विल डू डीएम मार्केटिंग। डीएम इन द सेंस, डीएम की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मैसेज। हम किसी को डायरेक्टली मैसेज करते हैं, मतलब हम लोगों के पास जाते हैं, हम मेंबर्स के पास जाते हैं, जाके उनको हमारी साइड से अप्रोच करते हैं। दैट कॉल्ड डीएम मार्केटिंग। ठीक है, हम अब मैं आपको देखो प्रोसेस वाइज बताती हूँ और एग्जांपल से समझाती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, सबसे पहले मैंने स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद मैंने कोर्स के बारे में जाना, कोर्स के बारे में जाने के बाद में कोर्सेज की क्वालिटी जानी, कोर्सेज की क्वालिटी जानने के बाद में 10 डेज की सीरीज को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। इवन मैंने 10 डेज की सीरीज को एक बार नहीं 2 बार नहीं, आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे को पहली बार में समझ में नहीं आई थी, चीजें ऊपर से गई। दूसरी बार थोड़ी समझ में आई, तीसरी बार प्रॉपर समझ में आ गई, प्रोसेस प्रॉपर नोट्स के साथ। और इवन अभी तक मेरे पास वो नोट्स है। उस बात को 2 साल हो चुके, अभी तक मेरे पास अवेलेबल है वो नोट्स। ठीक है, दो 3 बार मैंने कंप्लीट करी, सारी चीजें क्लियर। उसके बाद में मैंने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया, डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट, डेली बेसिस पे 2 रील्स मेरे आना स्टार्ट हो गई। डेली बेसिस पे मैं डीएम मार्केटिंग की प्रोसेस को फॉलो करती थी। मैंने कंटेंट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखो सामने वाला आपको लीड जनरेट करनी है और घर बैठे करनी है। घर बैठे आपके पास 2 ही सोर्स है, या तो आप अपने नॉन पर्सन को टारगेट करो या फिर अननोन पर्सन को टारगेट करो। नॉन पर्सन जिनको आप जानते हो वो आपके पास लिमिटेड है, लिमिटेड है आपके पास। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको एक सेल क्लोज करने के बाद में बैठ जाना, नहीं। आपको तो सेल डेली बेसिस पे क्लोज करनी है। तो जिस दिन आपने स्टार्ट किया है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, उसी दिन से ही आपको सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट करना होगा। तभी जाके आपका सेल्स का फ्लो बढ़ेगा, तभी जाके महीने का इजिली आप लाख पे पहुंच जाओगे, मैं श्योरिटी देती हूँ। सही बात है, यानी ये फैक्ट बात है। हाँ फैक्ट बात है। तो करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, आपको सोशली काम ज्यादा करने की जरूरत है। तो मैं क्या करती थी, सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे अच्छे खासे स्टोरी स्टेटस को अपडेट करती थी। डेली बेसिस पे 7 से 8 स्टोरी स्टेटस में डेली बेसिस पे लगाती थी। डेली बेसिस पे 7 से 8 आपको मस्टली डेली बेसिस पे स्टोरी स्टेटस मेंशन करने हैं। ये आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और उसके साथ साथ डेली की 2 वीडियोस में डालती थी। और फॉलोअप के लिए मेरे स्टेटस एनी टाइम मेंटेन होते थे, एनी टाइम 7 से 8 स्टोरी स्टेटस लगाने हैं, मतलब लगाने हैं। भले ही मेरे स्टोरी को कोई 1% देख रहा हो, भले ही 10% देख रहे हो, या फिर 1000 देख रहे हो, 10,000 देख रहे हो, नो मैटर, बट मुझे डेली बेसिस पे लगाने हैं, मतलब लगाने हैं, डेली बेसिस पे लगाने। ठीक है, तो वो ही चीज आपको करनी है, आपको डेली बेसिस पे लगाने हैं तो मतलब लगाने हैं। हाँ, इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद में मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। डीएम मार्केटिंग, डीएम मार्केटिंग करोगे, साथ ही साथ में कंटेंट मार्केटिंग करोगे। अगर किसी के पास बजट है तो वो फेसबुक एड के लिए भी जा सकता है, अगर बजट नहीं है तो गो फॉर डीएम मार्केटिंग। डीएम मार्केटिंग करना है। डीएम मार्केटिंग की प्रोसेस ऑलरेडी 10 डेज की सीरीज के अंदर बता रखी है कि डीएम मार्केटिंग की क्या प्रोसेस, डीएम मार्केटिंग कैसे करना है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी उसमें बताया हुआ है और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी 10 डेज की सीरीज के अंदर बताया हुआ है। इट मीन्स कंक्लूजन पता है क्या निकलता है, 10 डेज की सीरीज आपके लिए ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 डेज की सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएम मार्केटिंग की प्रोसेस को करना है।
डीएम मार्केटिंग की प्रोसेस को करने के साथ साथ देखो, अभी आप बिगनर बिगनर लेवल पे ये होता है, लीड आपके पास आएगी भी, मे बी क्वालिटी लीड भी आ जाए, बट उसमें दिक्कत आएगी, आप क्लोज नहीं कर पाओगे, क्योंकि होता ये है ना, अननोन पर्सन को फेस करना इतना इजी नहीं रहता है। अभी तक आपने सिर्फ नोन पर्सन से बात करी है, अब आप जा रहे हो अननोन पर्सन से बात करने के लिए, तो थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए करना है क्या है, ध्यान से समझना। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, कोर्सेज के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, टू डू लिस्ट के बारे में। उसके नीचे एक और पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आप मेंशन और एक और पॉइंट कर लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल आपका बेटर होगा, तब जाके सामने वाला पर्सन क्लोज होगा। अब आप बोलोगे कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए क्या करें? ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी। जितने ज्यादा लोगों से डेली बेसिस पे बात करोगे, उतना अच्छा कम्युनिकेशन आपका बिल्ड होगा। क्योंकि अगर आप एक फ्रेश पर्सन हो, जस्ट अभी आपने द फ्यूचर स्किल को ज्वाइन किया है और आपको सेल्स करने जाना है, तो ऑब्वियसली आप अननोन पर्सन के सामने स्टार्टिंग पे जाओगे, आपके सामने एक स्ट्रेंजर पर्सन खड़ा है, तो आप उससे ना आंखें भी नहीं मिला पाओगे, बात करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो उस पर्सन को कैसे फेस करे, उस पर्सन से बात कैसे करे, वो आपको आना चाहिए। और आएगा कैसे? ज्यादा से ज्यादा अननोन पर्सन से बात करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको प्लान समझाना होगा। सही बात है, फैक्ट बात है या नहीं? बट उस प्रोसेस को करने के साथ साथ में आपको आपके नोन पर्सन को भी इस प्लान के बारे में बताना है। आपका जो नोन सर्कल है, आपका लाइक कोई स्कूल का फ्रेंड हो गया, कोई कॉलेज का फ्रेंड हो गया, कोई सोसाइटी का फ्रेंड हो गया, कोई चाचा का लड़का हो गया, कोई मामा का लड़का हो गया, जो आपके नोन है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल में, जो भी आपकी सोसाइटी में, उनको आप इस प्लान के बारे में बताओ। और प्लान को बताने से बेटर मैं आपको बोलूंगी, आप स्टोरी स्टेटस लगाओ। अच्छे लेवल पे स्टार्टिंग से ही प्रमोशन करना स्टार्ट कर दो। जो आपकी नॉन पर्सन है, आप उनके पास जाओगे नहीं, बट उनको अगर दिखाओगे अपने स्टोरी स्टेटस के माध्यम से, तो वो आपके पास आएंगे। इसका लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। निकेश सर, आपने स्टार्टिंग में सारे नॉन पर्सन को क्लोज किया। देखो, मैं क्या बोलती हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात ज्यादा करती हूँ, मैं थ्योरिकल नहीं जाती। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ही साथ में लेके चलती हूँ। एग्री करते हो नहीं करते? निकेश सर, आप अगर आपके पास में कोई पास में बैठे तो उनको एक बार दूर भेज दीजिए, अभी मैं आपको अनम्यूट करवाने वाली हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। इन पर्सन को द फ्यूचर स्किल कम्युनिटी में स्टार्ट किए हुए सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स मैं बता रही हूँ, एक हफ्ता हुआ होगा सर। एक हफ्ते के अंदर अंदर द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म के अंदर ये को फाउंडर बन चुके। इट्स रियली नॉट ए कप ऑफ टी। एक महीने के अंदर अंदर 50,000 क्रॉस रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन्होंने। ठीक है, इन पर्सन ने, ये पर्सन आए, सोशली भी इनका इतना नेटवर्क नहीं है, सोशली इतने फॉलोअर्स नहीं है इनके, स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग कम करते हैं। ठीक है, उसके बावजूद इन्होंने 50,000 क्लोज कर दिया। मैंने इनसे जब पूछा कि कैसे किया, देन इन्होंने बोला कि मेरा जो नॉन का नेटवर्क था वो अच्छा था, तो मैंने उनको अच्छी तरीके से टारगेट किया। तो अभी हम इनसे लाइव जानेंगे कि इन्होंने एक्चुअली टारगेट किया तो किया कैसे। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ आज का सेशन बहुत अमेजिंग जाने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आगे भी कुछ पॉइंट्स और भी है जो मुझे आप सभी को बताने हैं। हाँ सर, अनम्यूट करिए प्लीज आप। हाँ यस निकेश मैम। सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया मैम, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो निकेश सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली यू हैव बिकम ए को फाउंडर इन द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि आपने इन विद इन 7 डेज, बिफोर में भी 7 डेज, 7 दिन से भी पहले आपने 50,000 द फ्यूचर स्किल में क्रॉस कर दिया। और जहां तक मुझे आप याद है, आपने एक दिन की 4 4 नोबल आईडीज लगाई थी। ठीक है, जी। मैं शॉक हो गई, क्योंकि कंपनी में जो सीईओ सर है, उन्होंने मुझे बताया कि एक निकेत नाम का पर्सन है जो टीएफएस में अच्छा वर्क कर रहा है। मैंने कहा निकेत, वो इज निकेत। जब मैंने आपके बारे में जाना, जब आपसे बात करी, तो आपने चीजें बताई मुझे कि मैंने नॉन पर्सन को ही टारगेट किया। सो अभी आप मुझे ना अभी सभी पर्सन को बताइए कि आपने कैसे स्टेप्स को फॉलो किया 1 to 1। ठीक है, मतलब जब आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में आपको नॉन पर्सन को टारगेट करने की क्या प्रोसेस थी, जिससे आपकी पहली सेल भी निकली और 50,000 तक वो इजीली से लेके गई है। क्योंकि अभी आप एक एज ए बिगनर, जो भी पर्सन द फ्यूचर स्किल कम्युनिटी को ज्वाइन किए है, जिनको भी लीड जनरेशन क्लोजिंग कुछ भी नहीं आता, लाइक वो बिगनर है, उनको पता है मेरे को सेल क्लोज करनी है। जब वो अननोन लीड्स पे जाता तो थोड़ा सा टाइम लग जाता सेल्स निकलने में। ठीक है, बट अगर वो नॉन पर्सन पे ज्यादा काम करता है, तो मे भी ज्यादा जल्दी चांसेस है कि उनकी सेल्स बहुत इजीली से और जल्दी निकल सकती है। राइट और नॉट सर? राइट राइट बस मैम। प्लान पिचिंग करना तगड़े तरीके से आना चाहिए। ठीक है, सो अब आप जी मुझे बताइए, स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस आपने कैसे प्रोसेस को फॉलो किया था, बताइए सर। जी मैम, मैंने ज्वाइन किया था 17 जुलाई को, तभी आषाढ़ी एकादशी थी।
और मैंने फर्स्ट सेशन मीटिंग कभी ज्वाइन की मैम, 19 जुलाई। ओके, 19, 19 जुलाई। हाँ। जी 19 जुलाई को। और तभी आपका ही सेशन था मैम। हम्म। और फिर तभी मुझे आया कि कुछ टारगेट सेट करना चाहिए। तो और तभी मुझे पता चला कि को फाउंडर बनने के लिए 50,000 का एक्टिव इनकम करना है। तो मैंने, हाँ, मतलब कैलकुलेशन निकाला कि मैंने अगर को फाउंडर बनना है तो 50,000 तो मुझे एक्टिव इनकम करना है। तो एक्टिव इनकम मुझे 50,000 होने तक मुझे एक्चुअल कितने सेल करने पड़ेंगे तो मैं 50,000 तक पहुंचूंगा। तो जो आंकड़ा आया मुझे बहुत कम आया, मतलब 8 सेल करने थे मुझे। मैं शॉक हो गया, मतलब 8 सेल करके मैं ये को फाउंडर हो जाऊंगा। तो फर्स्ट सेल मतलब मैम मैंने मेरी सिस्टर को बताया और मेरे फ्रेंड्स को बताया, मतलब बताया इन सेंस के मैंने, मुझे पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। मतलब मैंने उतना स्टडी किया है मैम पहले से, मतलब 2 साल से मैं सर्च ही कर रहा हूँ। तभी अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ सर्च कर रहा था। जॉब करते करते मतलब नॉलेज लेना यह मतलब पैशन हो गया है। तो हाँ, तो मैंने सिस्टर को भी बताया कि ऐसा ऐसा है कि, और मेरी सिस्टर ने बहुत सेल्स का काम किया है, मुझे बहुत पता है उसे। तो उसने भी अप्रोच किया कि नहीं कर, अच्छा है तो मैं भी ज्वाइन करूंगी। तो उसको बताया, तो मैंने जब भी ज्वाइन किया उसी दिन बताया, 17 तारीख को। और उसने फर्स्टली ज्वाइन किया 21st को। तो 21st को जब ज्वाइनिंग हुआ तब मेरा डैशबोर्ड बना कि मैंने फर्स्ट सेल किया, तो मैंने फर्स्ट एक ही दिन में मेरा 6,250 अर्न हुआ। तो वैसे ही मैंने फ्रेंड्स को बताया, उधर ही क्या बात है। तो कुछ कुछ बोले कि पहले तू विड्रॉ कर, बाद में हम लोग करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था। और जिनको जिनको ट्रस्ट था उन्होंने ज्वाइन किया। तो वैसे मैंने फर्स्ट डे में 4 सेल निकाले, उसी दिन जिसी दिन मेरे सिस्टर ने किया था। तो तब भी जाके, और बाद में 4 सेल निकले तो मैं बोला आगे कैसे बढ़ूं अभी। तो ऐसे हुआ, मैंने कांटेक्ट लिस्ट निकाली। और कांटेक्ट लिस्ट में मुझे पता है कि जो ट्रस्टेड पीपल है, जो मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, मतलब उनको जो मैं बोलूंगा वही सही है, उनके नाम निकाले और उनको पिच करना स्टार्ट किया। उनमें से भी कुछ कुछ बोले कि अरे तूने इतना कमाया ना तो उसमें से तू ही डाल ले। ऐसे भी मिलते हैं, पर उनको मैंने कोल्ड लिस्ट में रखा, कोल्ड लीड की लिस्ट में रखा। बट जो जो है ट्रस्टेड है तो उनको फिर 2 दिन, 2 लीड्स मुझे 23 तारीख को आए। 23 तारीख को तभी जाके मेरा 37 कुछ हुआ। और फिर मुझे वापस सिर्फ 2 लीड निकालने थे, और मैंने आपको वादा भी किया था 24 तारीख तक मैंने करूंगा, पर नहीं हो पाया तभी। पर मैं, मेरा चालू था कि बाबा प्रोसेस चालू था कि कैसे बताऊं कैसे क्या नहीं। बस तो फिर 25 तारीख को मैंने कर दिया मैम, और 2 को। 25 तारीख लास्ट डेट थी। आपने किया, बट यार एक वीक के अंदर लिटरली स्टार्टिंग में पर्सन जिसने पहले कभी मार्केटिंग में काम नहीं किया हो और उसने ज्वाइन करने के 1 से 2 दिन बाद में सेल्स निकालना स्टार्ट कर दिया और इन विद इन 7 डेज के अंदर 50,000 का टारगेट हिट कर लिया। इससे मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर किसी चीज को लेके आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर क्रेज है कि ये चीज चाहिए तो वो भाई मिल जाती है। तो आपने बड़ी एक चीज यहाँ पे मेंशन करी निकेत कि आपने अपनी बहन को बताया। तो आप मुझे बताइए कंपनी के बारे में, आपने अपनी बहन को क्या बताया, क्या समझाया? जी मैंने बताया कि एक एफिलिएट प्रोग्राम है। तो बहन को भी उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। बट बहन का कैसा है कि मैंने उसको बताया अगर मैं 9,000 का सेल करता हूँ तो हमें कमीशन ज्यादा है, 6,250, ऑलमोस्ट 70 to 80% हमें कमीशन मिलता है। हम्म। वैसे वो पांचों अपने प्रोडक्ट्स है, पांचों जो पैकेज है उसके बारे में बताया। और मेन मतलब मैंने आपके बारे में बताया कि मैं किसके अंडर हूँ, जो फाउंडर है उनके अंडर हूँ। तो वो बोले कि ओके तू स्टार्ट कर, सीख ले। जब भी हाँ। मैंने 17 तारीख को ज्वाइन किया तभी बताया मैंने उनको। तो उन्होंने खुद बाद में 21 तारीख को आके बोले कि यार चल मैं ज्वाइन करती हूँ। भले वो अभी तक उन्होंने एक भी सेशन अटेंड नहीं किया है, क्योंकि वो अभी कैसे मैरिड है, मैरिड लाइफ जी रही है, तो वो बिजी है बहुत। बट वो जल्दी से ज्वाइन करते हैं, मैं उनको आपके सारे वीडियोस भेजता रहता हूँ, वो ओके। देखती है। हाँ जी। हाँ। मेरे डाउनलाइन अभी तक किसी ने भी फर्स्ट सेल नहीं निकाला है। मैंने आज भी ग्रुप में मेरा ग्रुप बनाया है,
कि हाँ उनको बोला कि आज का सेशन अटेंड कीजिए, बट आज कैसे संडे है ना, तो आज संडे है ना तो सब बिजी थे। तो मैं बोला ठीक है कुछ नहीं, मैं पॉइंट्स लिख के रखता हूँ फिर आपको दे दूंगा। ठीक है, अब देखो आपने जहां तक मुझे समझ में आया ना, सबसे पहले आपने नॉन पर्सन को टारगेट किया। तो नॉन पर्सन को टारगेट आपने कैसे किया कि आपने लिस्ट निकाली सबसे पहले तो, कि कौन राइट। कौन ऐसे पर्सन है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, इट मीन जो आपके क्लोज है। क्लोज का मतलब वही होता है भाई, लेट सपोज मेरा कोई क्लोज है, तो मैं मानूंगी ना कि हाँ मैं जो चीज उसको बताऊंगी वो बिलीव करेगा, उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो उसकी आपने लिस्ट बनाई, ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी। और साथ ही साथ में आपने सोशली भी ऑब्वियसली काम किया होगा, तो आपने सबसे पहले लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद में जैसे आपने अपनी सिस्टर को बताया, सिस्टर को बताया कोर्सेज के बारे में, आपने उसको बताया कि देख भाई एक अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर कोर्सेज रहते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, जिसके अंदर जिस कोर्सेज, जितने बढ़िया कोर्सेज स्टार्ट करेगी उतना बढ़िया तेरे को इनकम होगा। पांचों राइट। कोर्सेज के बारे में आपने बताया होगा, कोर्सेज के नाम बताए होंगे, कोर्सेज के बेनिफिट बताए होंगे। बेनिफिट बताने के बाद में ये बताया होगा कि कौन से कोर्स के अंदर तेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आपने वहां पे मेंशन किया नोबल, बिकॉज आपका पहले से टारगेट क्या सेट था कि यार मेरे को को फाउंडर बनना है, 8 सेल निकालनी है। अगर छोटा सेल निकालूंगा तो ज्यादा सेल करनी पड़ेगी, बड़े कोर्स करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, 8 सेल में काम खत्म। ठीक है, तो आपने अपनी सिस्टर को बताया कि देख भाई ये वाला कोर्स करेगी तो ज्यादा बेनिफिट है, ये चीज आपने बताई। उसके एडिशनल में आपने उनको क्या मेंशन किया? सॉरी मैम, कोई तो आया था इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया, वो आप कोई क्वेश्चन बात रिपीट। नहीं, आपने ये, मैंने ये पूछा, ये चीजें तो आपने बताई। ठीक है, कि हाँ ये कोर्सेज है, कौन से कोर्स का कितना बेनिफिट है, कौन से कोर्स से करना चाहिए। उसके एडिशनल में और एक्स्ट्रा आपने क्या बताया कोर्सेज के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में। और हाँ, आपने एक पॉइंट यहाँ पे और मेंशन किया था कि मैंने ज्यादा आपको हाईलाइट किया। गाइज, you also can use my name, आकांक्षा सोनी नेम, you also can use, you all can use my name। ठीक है, कि हाँ कंपनी के ओनर क्या है, उनका क्या क्या पोजीशन है, उन्होंने क्यों कंपनी को ओपन किया, उनका टारगेट क्या है, उनका मेन विजन क्या है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म के लेके, वो चीजें आप उनको मेंशन करिए। ठीक है, और निकेत बताइए आपने और क्या पॉइंट्स मेंशन करे? जी मैम, मैंने कंपनी का स्टडी किया था, तो मैंने देखा कि 38 दिसंबर को कंपनी स्टार्ट हुई है, 2023। तो मैंने दी को बताया भी मैंने, मेरे के कंपनी भी नई है, तो अब हमें ग्रो करने के लिए ज्यादा चांसेस है। मतलब मतलब मैं ये बात सिर्फ मेरे बहन सिस्टर को बताई। मतलब बता सकता था किसी और को भी, बट नहीं, क्योंकि ये ग्रो करने के चांसेस सिर्फ अपनों को ही बताए जाते हैं मुझे लगता है। इसलिए मैंने सिर्फ उन दी को ही बताया कि और मैंने एडिशनल ऐसे कुछ बताया नहीं मैम, क्योंकि वो ट्रस्ट है जो अपने आप होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप अभी म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल थिंग्स विद अस। तो इन्होंने जो मेंशन करे ने वो पॉइंट्स, वो ये है, इन्होंने पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद में सबको 1 to 1 अप्रोच किया, क्योंकि इन्होंने उन पर्सन को ज्यादा अप्रोच किया जिनसे इनका अच्छा बॉन्ड था। कंपनी के बारे में बताया, हमारे बारे में मेंशन किया, स्पेशली इन्होंने मेरे बारे में मेंशन किया। उसके बाद में उन्होंने कोर्सेज के बारे में बताया, पांचों कोर्स के बारे में बताया। पांचों कोर्स के बारे में बताने के बाद में जो एक्चुअल कौन से कोर्स में ज्यादा बेनिफिट है, कौन से कोर्स में ज्यादा कमीशन है, वो उन्होंने मेंशन किया। मेंशन करने के बाद में देखो गाइस, होता है क्या है ना, फ्रेंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई फ्रेंड से किसी का अच्छा बॉन्ड रहता है, किसी से अच्छा बॉन्ड नहीं रहता। आपका फ्रेंड सर्किल है, आपको पता है सामने वाला पर्सन कैसा है, हमसे बेटर आप जानते हैं क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। तो उसका नेचर कैसा है, वो क्या रिप्लाई आगे कर सकता है, आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, उसको उसी के ही अकॉर्डिंग अपना प्लान पिच करना होता है। प्लान पिच करने के बाद में ना आप अर्जेंसी और क्रिएट कर सकते हो। अर्जेंसी कैसे, कि देख भाई अभी ये कोर्स, अभी ये प्लेटफॉर्म मार्केट में है, ठीक है, प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत ही वैल्यूबल कोर्सेज है, ऐसे ऐसे कोर्सेज है, ऐसी ऐसी स्किल्स सिखाई जाती है जिन स्किल्स को मोनेटाइज करके है ना हम बहुत अच्छी खासी लेवल पे जा सकते हैं, बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। गाइज एक चीज आप सभी नोटबुक में नोट डाउन करो, नेवर सेल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सॉल्यूशन। उसको सामने वाले पर्सन को मेंशन करो, देख भाई फाइनेंशियली फ्री तू भी होना चाहता है, फाइनेंशियली फ्री मैं भी होना चाहती हूँ, ठीक है। बट आज के टाइम पे तेरे को पता होगा गवर्नमेंट जो प्राइवेट जॉब में कितना कंपटीशन है। बट तेरे को पता है अपन सोशली भी काम करके ना बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया का यूज करके, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अभी हर एक चीज डे बाय डे डिजिटली कन्वर्ट हो रही है, हर एक चीज तू देख, अपन ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, पैसों का लेन देन तक हम ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ खाना खाना हो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, हमको कहीं जाना हो हम कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओनली दिस स्मार्टफोन इज सफिशियंट कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं।
बट जब बारी आती है इनकम की तो हम स्मार्टफोन से नहीं कर पाते। बाय बिकॉज हमारे पास सोशली नॉलेज नहीं है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मार्केट में आया है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, जो हमको सिखाता है किस तरीके से हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपने ड्रीम्स डिजायर इजीली से कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अचीवमेंट दिखानी है। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको नॉन पर्सन को बेस टारगेट करना है, अननोन को बेस टारगेट करना है। उसके बाद में आपको अचीवमेंट दिखानी है। अचीवमेंट इन द सेंस की जिस आप द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपको पता है यहाँ पे हजारों मेंबर ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी खासी इनकम हुई है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स दिए, जिन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी करी है। किसी ने फोन बाई किया है, किसी ने लैपटॉप बाई किया है। आप उनको दिखाइए कि देखो बड़ी, इस पर्सन की ये एज है जिसने इतनी अच्छी इनकम कर ली है, ये हाउस वाइफ है, इस पर्सन की तो सिर्फ 18 साल एज है, 16 साल एज है, जो पर्सन कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है ओनली बिकॉज ऑफ दीज स्किल्स, जो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सामने वाले पर्सन को आपको एक चीज और रियलाइज करवानी है, दैट इज ये जो कोर्सेज है, ये जो स्किल्स है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारी फ्यूचर में होने वाली जरूरत है। क्योंकि हर एक चीज आज के टाइम पे डे बाय डे डिजिटली कन्वर्ट हो रही है, तो हमारे पास भी डिजिटली का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम वापस से बैक हो जाएंगे, हम वापस से पीछे हो जाएंगे। ठीक है। और अब ये देख लेना, स्कूल कॉलेज वगैरह जितना भी चल रहा है ना सिस्टम मार्केट में, सब बहुत जल्दी ऑनलाइन कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे पास भी एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे हम ऑनलाइन पैसा कमा सके। और हमारा प्लेटफॉर्म है जो स्किल्स प्रोवाइड करता है। और आपको पता है आज के टाइम पे स्किल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। अभी देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आप बातें करना सामने वाले पर्सन से। आपने देखा होगा सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा लोग रील्स बनाते हैं। आपको क्या लगता है टाइम पास के लिए बनाते हैं क्या? टाइम पास के लिए नहीं बताते, टाइम पास के लिए नहीं बनाते। वो रील्स बनाते हैं ताकि उन्हीं रील्स के थ्रू वो पैसा कमाते हैं। आपको क्या लगता है रील्स बना के उनको इंस्टाग्राम पैसा देता है? नहीं, उनके पास मल्टीपल तरीके से इनकम आती है, पेड प्रमोशन आते हैं, कोलेब्रेशन आते हैं, जिनके थ्रू वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, मतलब नेटवर्क से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो आप और मैं तो डांस की तो रील्स बना नहीं सकते, ठीक है। तो आप और मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम का यूज करके कैसे पैसा कमा सकते हैं? इन्हीं प्लेटफॉर्म के, इसी प्लेटफॉर्म के कोर्सेज अपन को सिखाते हैं। ये चीज उसको मेंशन करो। और ये प्लेटफॉर्म एक नहीं दो दो सोर्स ऑफ इनकम देता है, दो दो तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका आता है स्किल्स को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका आता है इन्हीं कोर्सेज को हम जब प्रमोट करते हैं ना, प्रमोट करते हैं, प्रमोशन पे ये प्लेटफॉर्म, कंपनी वर्ड का नाम यूज मत करना, ये प्लेटफॉर्म हमको अच्छा खासा कमीशन देता है। प्रमोशन कैसे? जैसे देखा होगा, लेट सपोज सलमान खान विमल का प्रमोशन करते हैं, सलमान खान करते हैं, मे भी शाहरुख खान, कुछ इन दोनों में से एक कोई करता है, ठीक है, अक्षय कुमार, इन तीनों में से कोई एक करता है। तो विमल का वो प्रमोशन कर रहा है, तो वो क्यों कर रहे हैं भाई? वो क्यों कर रहे हैं? वो इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं क्या? वो नहीं कर रहे। वो सिर्फ एक एड दिखाते हैं, एक एड क्रिएट करते हैं, उस एड के थ्रू उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। ठीक है। आई थिंक विजय अजय प्रमोशन करते हैं मे भी उनका, ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चलो कोई भी मान लो XYZ, वो किसी भी चीज का प्रमोशन करते हैं, पर प्रमोशन का उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो अपन भी इनका प्रमोशन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अजय कुमार करते हैं, अजय कुमार करते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया था। हाँ, तो ये चीजें हैं, ये आपको सामने वाले पर्सन को बताना है। फिर उसके बाद में आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। भाई इन्हीं कोर्सेज की प्राइस, ट्रस्ट मान, मैंने मार्केट में जाके ट्राई किया था, ठीक है, मैंने सिटी में भी ट्राई किया था। तो इन कोर्सेज की प्राइस बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, बहुत ज्यादा। इवन हर एक कोर्स का अलग अलग कोर्स है, किसी का 10,000, 20,000, 30,000। बट ये कोर्स एक साथ मिल जाएंगे तेरे को सिर्फ और सिर्फ 9,000 में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बात करूं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, सब कुछ इंक्लूड रहेगा ओनली 9,000 में। और इन कोर्सेज की मार्केट में जाके प्राइस एक बार ट्राई करना, पता लग जाएगा क्या प्राइस। इस तरीके से आप पिच करो। तगड़ा लगा तरीका? नहीं लगा, लिटरली बता रही हूँ, मैंने ये चीजें अप्लाई करी है एंड मैंने रिजल्ट निकाला। और रिजल्ट निकालने का मेरा एक सबसे बड़ा तरीका था जो मेरे को बहुत ज्यादा यूजफुल, मेरे को बहुत ज्यादा रिजल्ट जनरेट करके दिया था, दैट इज फॉलो अप। मैंने फॉलो बहुत तगड़े तरीके से लिया था। जब हम लीड को प्लान समझाते हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है कि उनके पास इंस्टेंट पेमेंट होगा, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि है भी तो वो कर देगा, नहीं। मेन जो सेल्स क्लोज होती है वो फॉलो अप से होती है। तो सामने वाले पर्सन को स्टोरी स्टेटस के माध्यम से एनी टाइम कनेक्ट करके रखो। डेली बेसिस पे 7 से 8 स्टोरी स्टेटस आपको लगा के रखनी है। फिर डीएम मार्केटिंग करो। ये हो गया नॉन मार्केटिंग। यही सेम तरीका आपको अननोन, जो आप जिनको आप जानते नहीं, उनको भी आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है। जब आप स्टार्टिंग में बात करने जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा सा एजिटेट होगे, नर्वस होगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम रहता है ना सामने वाले पर्सन को कुछ समझाना करना बिजनेस में। ठीक है, तो अपने कम्युनिकेशन को भी आपको बहुत अप लेवल पे बिल्ड करने की जरूरत है। बट एक चीज को नोटबुक में अच्छे तरीके से नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, दैट इज नेवर सेल ए प्रोडक्ट, सेल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको सॉल्यूशन के लिए जाना है कि हाँ सच में ये प्लेटफॉर्म सामने वाले पर्सन की किस तरीके से हेल्प कर सकती है, किस तरीके से हेल्प कर सकता है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म।
ये आपको सामने वाले पर्सन को बताना है अच्छे लेवल पे। डीएम मार्केटिंग कर रहे हो, सेम प्रोसेस डीएम मार्केटिंग के रहने वाली, सेम प्रोसेस। अगर सामने वाले पर्सन का आपने सॉल्यूशन दिखा दिया द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपके साथ वर्क ना स्टार्ट करे, मैं श्योरिटी देती हूँ आपको। ठीक है, दिस इज ऑल प्रोसेस जो आपको फॉलो करनी है अच्छा खासा ग्रो अप करने के लिए द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म के। तो यही जरिए है जिसके थ्रू आपको सेल्स निकालनी है तगड़े लेवल पे। मैं चीजों को वापस से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, जो भी पर्सन बाद में मेरे सेशन को ज्वाइन करा है, नोटबुक में अच्छी तरीके से लिख लेना। जो भी पर्सन पहली बार सेशन को ज्वाइन करे हैं, नोटबुक में प्रोसेस को अच्छी तरीके से लिख लेना। नंबर वन इज अबाउट नो एवरीथिंग अबाउट कोर्सेज। नो आपको नो एवरीथिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ आवर कोर्सेज। कोर्सेज के सारे बेनिफिट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोर्स से क्या क्या बेनिफिट है। नंबर थर्ड इज ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग एनी हाउ कंप्लीट करनी है विथ नोट्स। एक बार सेशन को देखो, चाहे 3 बार नोट 3 बार देखो या चौथी बार देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर फोर्थ पे आ जाता है, मैं टू डू लिस्ट बनानी है कि आज मेरे को कितने डीएम्स करने हैं डेली के, आज मेरे को कितनी रील डालनी है, आज मेरे को कितने फॉलोअर्स बनाने हैं। ठीक है, आज मेरे को कितने लोगों से कॉल पे बात करनी है, और वो एनी हाउ होना चाहिए। कितने स्टोरी स्टेटस लगाने हैं, आज मेरे को कौन सी टॉपिक पे रील बनानी है। सारी चीजों का टू डू लिस्ट आपको रात को सोने से पहले पहले बनाना है। ठीक है, नंबर फिफ्थ आ जाता है, टू डू लिस्ट में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि इंस्टाग्राम पे कैसे क्या करना है, सारी चीजें शॉर्ट में बता दी थी। डीप में जानने के लिए 10 डेज की सीरीज कंप्लीट करनी है। नंबर फिफ्थ पे आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल। वो आपको बिल्डअप करनी है, तब जाके सेल्स में मजा आने वाला है। और बिल्डअप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है। नंबर सिक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट, नेवर सेल ए प्रोडक्ट, सेल ए सोल्यूशन। इस चीज का भी खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। इस चीज का अगर खास तौर पे ध्यान रखोगे, विथ श्योरिटी आपके तगड़े लेवल पे कन्वर्जन निकलने वाले हैं। तगड़े लेवल पे कन्वर्जन निकलने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बट उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी। गिव मी 1 मिनट। हाँ, एक सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। इतनी प्रोसेस तो समझ में आई है, या प्रोसेस समझ में नहीं आई? इतनी प्रोसेस आपके समझ में आई है या इतनी प्रोसेस आपकी समझ में नहीं आई है? टाइप इन चैट सेशन। और ये बताओ, ये जो चीजें बताई गई है वो आपको कैसी लगी? कैसी लगी, जल्दी से बताइए। ये जो चीजें आपको बताई गई है कैसी लगी? आपको आज वाला सेशन कैसा लगा ओवरऑल, अगर मैं सीधी भाषा में आपसे पूछूं? एक पॉइंट पे और अपन डिस्कस करेंगे, बट पहले ये बताओ, चीजें आज वाला सेशन आपको कैसा लगा? जो चीजें बताई गई है वो कैसे लगी? जल्दी से चैट सेशन के अंदर टाइप करके बताओ, सेशन आपको कैसा लगा आज वाला, दिल से बताना। सो गाइस, जल्दी से बताइए सेशन आज वाला आपको कैसा लगा? बहुत अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सेशन, अमेजिंग, सुपर अच्छा। ठीक है, वेरी गुड सेशन मैम, अच्छा लगा, फैंटेस्टिक सेशन, हियर यू कैन सी। अमेजिंग सेशन, बहुत हेल्पफुल लगी। अमेजिंग सेशन मैम, बहुत अच्छा। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। दिस इज द पावर ऑफ द फ्यूचर स्किल्स ट्रेनिंग। ठीक है, डन।